प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं विज्ञान के विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव नामक पाठ को आज के इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं। वीडियो एकदम सीक्वेंस से सहज, सरल और आसान भाषा में एकदम लॉजिक के साथ विथ कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। तो बिना देर के वीडियो को आइए शुरू करते हैं। तो ये यहाँ पर जो कुछ भी बताया जाएगा आप पेन और कॉपी लेके बैठेंगे और जो कुछ भी यहाँ बताया जाएगा उस चीज को आप अपने नोट्स कॉपी में लिखते जाएंगे। साथ साथ जहाँ पे जो चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे वो चीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में कमेंट अगर किए रहेंगे तो आपको इतना जरूर ध्यान रहेगा कि हाँ सर के कमेंट बॉक्स में मैंने ये चीज कमेंट करके लिखा था, तो वो चीज आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगी। तो आइए फुल लॉजिक के साथ वीडियो को शुरू करें। इससे पहले हम ये बात करेंगे कि चुंबक शब्द कहां से आया, चुंबक की उत्पत्ति कैसे हुई। तो देखिए, एक पुराने समय की बात है। पहले लोग क्या करते थे, अपने पशुओं को इकट्ठा करते थे, लेते थे और जंगल में जाते थे उनको चराने के लिए। तो वहां पे होता क्या था, पहले जमाने के लोग चमड़ा के जूता पहनते थे, उसमें चमड़े के जूते को कील से क्या किया गया था, बनाया गया था। और दूसरा चीज कि वो जो लाठी लिए रहते थे अपने पशुओं को काबू में रखने के लिए, उस लाठी के नीचे लोहे का एक नाल लगा देते थे ताकि लाठी उनकी घिसे ना नीचे का तल उसका। तो उससे होता क्या था, एक मैग्नीशिया नामक टापू था, एक मैग्नीशिया नाम का पहाड़ था, टापू था, उसमें क्या था, उसके अंदर चुंबक था। तो ये लोग जब वहां जाते थे टापू पे, तो होता क्या था कि इनके जूते में जो लगी कील थी या लाठी के नीचे जो लगा हुआ नाल था वह उस पहाड़ी पर चिपकता था। मैंने पहाड़ी का नाम क्या बताया, मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया नामक टापू था, वहां पे जाते थे तो देखते थे कि उनकी लाठी उसमें चिपक रही है, उनका डंडा जो है उसमें चिपक रहा है, क्योंकि उसमें लोहे का नाल बना हुआ है। तो देखिए, वहां से क्या हुआ कि धीरे धीरे करके उन्होंने घर ले आया उसको, और फिर धीरे धीरे ये पता चलते धीरे उस पर शोध होना शुरू हुआ और ये पता चला चुंबक की वहीं से उत्पत्ति हुई। और चुंबक की अंग्रेजी होती है मैग्नेट। तो यही मैग्नीशिया से हमारा बना मैग्नेट। देखिए, इसकी ज्यादातर इसके बारे में अध्ययन हम चीन ने किया, तो इसीलिए आज के दिन चीन की जो टेक्नोलॉजी है वह काफी आगे हो चुकी है। तो ये तो थोड़ा सा चुंबक की कहानी हुई। अब देखिए, यहाँ पे हम जो बात करते हैं, यहाँ पे आपका पहला है पाठ का जो नाम है चुंबकीय क्षेत्र एवं चुंबकीय बल रेखाएं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा चुंबकीय क्षेत्र की। चुंबकीय क्षेत्र क्या चीज है, तो देखिए, हम जानते हैं कि यदि हमारे पास एक कोई क्षण चुंबक है और चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, क्या होते हैं, दो ध्रुव। जो बताते जा रहे हैं उसको सुनते चलिए, एक एक टॉपिक, एक एक डाउट आपका सारा का सारा इस वीडियो के अंदर कंप्लीट दूर होगा। तो यहां पे देखिए, आपका चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक N और एक S। देखिए, होता क्या है कि जब किसी भी क्षण चुंबक को, ये हम बात किसकी कर रहे हैं, क्षण चुंबक को, तो ये हमारा क्षण चुंबक है। जब किसी भी चुंबक को अगर हम एक रस्सी के सहारे बांध करके स्वतंत्रता पूर्वक अगर उसे लटका देते हैं, तो उसका एक सिरा हमेशा कहां जाके खड़ा होता है, पृथ्वी की उत्तर दिशा में। दूसरा सिरा वो कहां जाके खड़ा होता है, पृथ्वी की दक्षिण दिशा में। तो जो सिरा चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक का जो सिरा उत्तर की दिशा की ओर जाके ठहरता है, उसे हम कहते हैं नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव। क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव। और जो सिरा दक्षिण की ओर जाकर के खड़ा रहता है उसे हम साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, इसमें से होता क्या है, ये क्या है। अब इसको जब हम किसी दूसरे चुंबक के पास लेकर के जाते हैं, आपने देखा होगा चुंबक कि जब दो चुंबकों को हम सटाते हैं, एक तरफ से सटाएंगे आप तो आराम से सट से खींच लेगा, और दूसरे तरफ से सटाएंगे तो वो आपस में पास नहीं आएगा। तो इसके अंदर होता क्या है कि जैसे अगर एक N ध्रुव है, एक S, एक दूसरे चुंबक को लाए, अगर यहां पे हम समान ध्रुव लेकर के जाते हैं, अगर S को लेके जाते हैं S के पास, तो ये आने नहीं देगा, इसको धक्का देगा। अगर यहां पे विपरीत ध्रुव N इधर ले लेते हैं, S इधर ले लेते हैं, यानी चुंबक को पलट कर अगर ले जाएंगे तो ये अपनी ओर उसको क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। अब देखिए, यहां से एक बात निकल के आती है, क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन दोनों चुंबकों को बिना सटाए, इन दोनों चुंबकों को जब हम सटाते नहीं हैं तब भी ये क्या करते हैं, एक दूसरे को खींच लेते हैं, पास आ जाते हैं। या अगर हम यहाँ पे अगर विपरीत ध्रुव को लेकर के जाते हैं, जैसे S को लेके गए और N को लेके गए, तो S और S के पास लाते हैं तो ये बिना सटे ही इन दोनों एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। अगर समान ध्रुव को
हम पास लाते हैं तो ये बिना सटे ही एक दूसरे को धक्का देना शुरू कर देते हैं। एक चीज इसमें और है, देखिए समान ध्रुवों के बीच, समान ध्रुव जैसे अगर S और S जा रहे हैं तो इनके मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण। अगर N और N के पास जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, प्रतिकर्षण यानी धक्का। और यदि S और S आ रहा है, S भी समान है, तो समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है, प्रतिकर्षण। और आपका विपरीत ध्रुव जाएगा, विपरीत ध्रुव। तो यदि विपरीत ध्रुव जाएगा तो वहां आपको देखने को मिलेगा आकर्षण। यानी कि N के पास अगर S जाएगा तो क्या मिलेगा, आकर्षण। अगर S के पास N जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, प्रतिकर्षण। तो हम ये बात कर रहे थे कि हम दो चुंबकों को जब पास लाते हैं तो ये बिना सटे ही एक दूसरे पर बल लगाना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए यदि यह चुंबक इससे बिना सटे ही अगर बल लगाना शुरू कर देता है तो इसका मतलब इससे बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर है कि इसके चारों ओर एक क्षेत्र है, इसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर कोई दूसरा चुंबक आएगा तो वह उस पर क्या करेगा, बल लगाएगा। देखिए क्या है कि अगर दो चुंबक है, एक अगर आपके पास है, एक आपके दोस्त के घर पे है, तो उन दोनों के मध्य ना तो कोई आकर्षण होगा ना तो कोई प्रतिकर्षण होगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण कब होगा, कि जब ये एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तब। ये आकर्षण एवं प्रतिकर्षण देखने को कब मिलेगा, जब यह इसके क्षेत्र में आएगा तब। तो देखिए विद्युत क्षेत्र, सॉरी हम चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, चुंबकीय क्षेत्र की। तो ये दोनों चुंबक हैं और हम जानते हैं कि ये दोनों बिना सटे ही एक दूसरे पर बल लगाना शुरू कर देते हैं। तो हम देखिए चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित कर रहे हैं कि किसी चुंबक के परिबद्ध या किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिस पर किसी अन्य चुंबक को अगर हम लाएं तो वह उस पर क्या करे, बल लगाए या बल का उसे अनुभव कराए, या तो प्रतिकर्षण बल या तो आकर्षण बल, या तो खींचे या तो धकेले। तो हमने क्या बताया कि किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह बाउंड्री या चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई और चुंबक इसमें लाए तो वह उस पर बल लगाए या बल का अनुभव कराए तो वह उसका क्या कहलाता है, वह बाउंड्री उसका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। अब तो हम चुंबकीय क्षेत्र जान गए। चुंबकीय क्षेत्र क्या है कि यदि किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी और चुंबक को लाएं तो वह उस पर क्या करे, बल लगाए या बल का अनुभव कराए, तो वह उसका क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए इस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होता क्या है, होता यह है तो अब देखिए बात सोचने की ये आई कि इसके चारों ओर का जो यह क्षेत्र है जिसमें यह किसी दूसरे चुंबक पर बल लगा रहा है, तो इस बात का क्या मतलब है, आखिर इस चुंबक के चारों तरफ ऐसा है क्या जो कि दूसरे चुंबक को लाने पर वह उस पर बल लगा रहा है या बल का अनुभव करा रहा है। तो इस बात को जानने की हमें बहुत आवश्यकता हुई कि आखिर इस चुंबक के चारों ओर ऐसा क्या चीज है जो कि दूसरे चुंबक को यहां लाने पर वह उस पर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है। तो देखिए इसके बारे में जब अध्ययन करना शुरू हुआ तो देखिए यहां से निकल के आई चुंबकीय बल रेखाएं। क्या आई, चुंबकीय बल रेखाएं। तो ऐसा माना गया, ऐसा पाया गया कि इसके चारों तरफ क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। अब देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं को परिभाषित करते हैं। चुंबकीय बल वे काल्पनिक रेखाएं हैं, इनको काल्पनिक रेखाएं माना जाता है, यानी कि वास्तव में ये होती नहीं है लेकिन इसको माना जाता है काल्पनिक रेखाएं। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं जो कि काल्पनिक बल रेखाएं यहां क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि चुंबक के बाहर इन रेखाओं को देखा नहीं जाता प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन ये रेखाएं होती हैं क्योंकि जब हम किसी चुंबक के पास किसी और चुंबक को लेकर के जाते हैं तो उसका उत्तरी ध्रुव जैसे जैसे उसके किनारे चारों तरफ हम घुमाएंगे तो उसकी सुई जो है चारों तरफ विक्षेप दिखाना शुरू हो जाएगी। तो इससे हमें ये स्पष्ट बात निकलती है कि इसके चारों ओर ऐसी रेखाएं हैं, ऐसी काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि हमारे आंखों से दिखती नहीं है, ऐसी रेखाएं हैं जो वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रकट करती हैं।
चुंबकीय बल रेखाएं मैंने क्या बताया, बार बार मैं इसलिए रिवीजन करता हूं कि आपको मैं अगर वीडियो आप पूरा देखते हैं तो आपको मैं इसी वीडियो के अंदर सब कुछ याद करा दूंगा, आपको अलग से कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वास्तविक, ये तो जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र इसके चारों ओर है वह क्या है, एक्चुअल में है, वास्तविक में है, क्योंकि इसमें हमें दिख रहा है कि अगर दूसरे चुंबक को यहां ला रहे हैं तो उस पर बल लगा रहा है या बल का अनुभव करा रहा है, तो यह कैसे वास्तविक, कैसे चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर रहा है, वास्तविक। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं, यानी दिखती नहीं है, जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। हमने क्या बताया कि चुंबकीय बल रेखाएं वे रेखाएं होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। अब देखिए इन रेखाओं के बारे में भी अध्ययन के लिए हमें जरूरत पड़ी कि आखिर ये रेखाएं हैं क्या क्या, इनके गुणधर्म क्या क्या है। तो देखिए जैसे अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार से है, अगर इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें ज्ञात करनी है, इस चुंबकीय क्षेत्र से अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, तब हम ये करेंगे कि जैसे इस बिंदु पर अगर हमें दिशा चाहिए तो इस बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींच दें, स्पर्श रेखा क्या होती है, जैसे अगर ऐसी रेखा जो उस बिंदु को टच करके निकले वह उस बिंदु की क्या कहलाती है, स्पर्श रेखा कहलाती है। तो ये अगर इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखनी है तो उस रेखा पर, उस बिंदु से हम क्या करेंगे, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। तो कोई भी चुंबकीय क्षेत्र पर इसका जो पहला गुण है वह है कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं पर, किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उस बिंदु पर उस पर खींची गई स्पर्श रेखा द्वारा निरूपित की जाती है। देखिए बात नहीं आई होगी समझ में, हमें पता है। देखिए अगर ये कोई बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है, इस बिंदु पर हमें देखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है, तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु को टच करते हुए एक रेखा खींच देंगे, एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। वह स्पर्श रेखा क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो किसी भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करती है, बताती है। मैं इस वीडियो में आपको एकदम लॉजिकली ये बताऊंगा कि आखिर समान ध्रुव एक दूसरे के पास आते हैं तो प्रतिकर्षण क्यों होता है, और विपरीत ध्रुव एक दूसरे पर आते हैं तो आकर्षण क्यों होता है। इस चीज को मैं एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको बताऊंगा। तो देखिए यहां पे जो है पहला इसका गुणधर्म बताया कि इस पर खींची गई स्पर्श रेखा उसकी दिशा को निरूपित करती है। जितनी बातें बताई जा रही हैं एकदम आप ध्यान से सुनेंगे और उसको याद रखेंगे। मैं यहां पे जब बताऊंगा कि प्रतिकर्षण और आकर्षण क्यों होता है तो ये चीज आपको पढ़ करके मजा आ जाएगा और आपको भी कुछ लगेगा कि हाँ आज की क्लास में मैंने कुछ सीखा है। तो देखिए यहाँ पे हमने पहली बात इसकी बताई कि इस पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। अगर अगली बात करें हम चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, तो जैसे अगर ये कोई क्षण चुंबक है, ज्यादा नहीं इसी में मैं ले लेता हूं कोई क्षण चुंबक को। तो देखिए अगर ये आपका कोई क्षण चुंबक है, जैसे इसका एक ध्रुव N है, एक ध्रुव S है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर, कहां, चुंबक के बाहर N से शुरू होती हैं, S पर जाती हैं, N से S की ओर, N से S की ओर। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहां जाती हैं, N से S की ओर, यानी N से निकलेंगी S की ओर जाएंगी, N से निकलेंगी और S की ओर जाएंगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का अगला गुणधर्म है कि इनकी दिशा जो है N से हमेशा S की ओर होती है, चुंबक के बाहर। तीसरा नंबर इसमें एक और पॉइंट है कि चुंबक के अंदर इनकी दिशा S से कहां होती है, N की ओर। तो मैंने तीन बात बताया, एक तो किसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु की दिशा को बताती है। नंबर दो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हमेशा N से S की ओर होती है, हमेशा N से S की ओर, N से S की ओर, N से S की ओर, हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा N से S की ओर होती है। और चुंबक के अंदर, चुंबक के बाहर N से S की ओर और चुंबक के अंदर S से N की ओर होती है। दूसरी चीज देखिए इनकी दिशा हमने बताया, इनकी दिशा हमेशा मैंने बताया कि S से N की ओर कहां होता है, S से N की ओर, S से N की ओर, S से N की ओर, इस प्रकार से इसकी दिशा होती है। अगली चीज कि देखिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहां पे जितनी सघन होंगी, जितनी नजदीक होंगी, जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो इतने क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत ज्यादा हैं और यहां पे देखा जाए तो इतने ही क्षेत्रफल में केवल दो रेखाएं हैं। तो जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या ज्यादा होगी वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, चुंबकीय
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी, तीव्रता ज्यादा होगी, अधिक होगी। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी ही घनी होंगी, जितनी ही सघन होंगी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतना ही अधिक होगी। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है कि वहां पे उतना ही ज्यादा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा, उतना ही ज्यादा मजबूत चुंबकीय क्षेत्र होगा, और जहां पे रेखाएं क्षीण होंगी, जहां पे रेखाएं दूर दूर होंगी, वहां पे दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ये तो कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का कुछ कंडीशन हुआ। अब इसी आधार पर बताऊंगा आपको कि N और S के बीच आकर्षण क्यों होता है और S और S के बीच प्रतिकर्षण क्यों होता है। तो आइए देखते हैं। पहले मैं इसका रफ कर दूंगा। तो देखिए यहां पे अभी तक जितना कुछ बताया गया, ये सारा चीज आपको अगली स्लाइड में, अभी आने वाली स्लाइड में आपको नोट्स के रूप में मिल जाएगा। उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं इसको रफ करता हूं। तो देखिए व्हाइट बोर्ड पर आपको जैसा कि समझा दिया गया, वहाँ से आप चित्र को बना लेंगे और चित्र के सहित इन परिभाषाओं को अपने नोट्स कॉपी के अंदर आप व्यवस्थित रूप से उतार लेंगे। तो देखिए मैंने यहां पर दो कंडीशन लिया है। एक में क्या है कि N और N है एक साथ में, मतलब समान ध्रुव है, और हम जानते हैं कि समान ध्रुव में क्या होता है, समान ध्रुव क्या देखने को मिलेगा आपको, प्रतिकर्षण। और विपरीत ध्रुव, अगर विपरीत ध्रुव लेंगे, विपरीत ध्रुव, तो विपरीत ध्रुव में आपको क्या देखने को मिलेगा, आकर्षण। तो आइए देखते हैं। यहां पे समान ध्रुव है, N और N है, यहां पे विपरीत ध्रुव N और S है। इन दोनों को पास लाते हैं तो आखिर ऐसा क्या होता है जिसमें आपको प्रतिकर्षण देखने को मिलता है और आकर्षण देखने को मिलता है। तो आइए समझते हैं। देखिए हमने बताया विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुणधर्म, मैंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा N से S की ओर जाती हैं। कहां जाती हैं, N से S की ओर जाती हैं। जब देखिए चुंबक को पास लाया जाएगा, ये रेखाएं कहां जा रही हैं, N से S की ओर, N से S की ओर। अब देखिए इनको जब पास लाया जाएगा तो ये रेखाएं कहां जाएंगी, N से S की ओर, और ये दोनों रेखाएं आपस में क्या करेंगी, प्रतिच्छेद कर देंगी। एक दूसरे को जबरदस्ती जब इनके पास लाएंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगी, प्रतिच्छेद कर देंगी। अगर प्रतिच्छेद करती हैं तो कंडीशन कुछ इस प्रकार से बनेगा। मैंने बताया है आपको कि चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को प्रदर्शित करती है। ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए यहां पे अगर इस बिंदु की मैं बात करूं, तो यहां पे अगर स्पर्श रेखा मैं बनाऊं तो इस बिंदु पर एक तो स्पर्श रेखा इस प्रकार से बनेगी, दूसरी स्पर्श रेखा इस प्रकार से बनेगी, क्योंकि इस बिंदु से होकर के दो रेखाएं जा सकती हैं, एक इधर और एक इधर। तो देखिए यहां पे क्या है कि अगर प्रतिच्छेद करेंगी तो एक बिंदु पर दो रेखाएं प्राप्त होती हैं। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी रेखा, कोई भी अगर रेखा है तो उसकी एक रेखा की दो दिशाएं कभी नहीं हो सकती। फिर से देखिए कि जब हमने बताया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। तो यहां पे क्या है कि इन दोनों को जब हम पास लाएंगे तो एक रेखा देखिए ऐसे जा रही है, एक रेखा ऐसे जा रही है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी, काट देंगी। अगर काट देंगी तो इस कटान बिंदु पर जहां पे वे काटेंगी उस पर हमें दो दिशाएं प्राप्त होंगी। इस पर खींचेंगे अगर स्पर्श रेखा तो एक इस पर खींच सकते हैं, दूसरी इस पर खींच सकते हैं। तो यहां पे देखिए हमारे दो दिशाएं प्राप्त होंगी जो कि असंभव है। तो कोई आपसे ये पूछे N और N के बीच में प्रतिकर्षण क्यों होता है, तो आप क्या बताएंगे कि N और N के बीच में प्रतिकर्षण क्यों होता है, तो आप क्या बताएंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हमेशा N से S की ओर जाती हैं। जब N और N ध्रुव को हम पास लाएंगे तो रेखाएं एक दूसरे को क्या कर देंगी, प्रतिच्छेद कर देंगी, और उस प्रतिच्छेद बिंदु पर उस रेखा की दो दिशाएं प्राप्त होंगी जो कि क्या है, असंभव है। इसलिए यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, प्रतिकर्षण। यानी कि इन दोनों को जब पास लेके जाएगा तो इनको प्रतिच्छेद करना ही नहीं है किसी भी हाल में। तो ये क्या करेंगी, चुंबक को दूर हटाएंगी, चुंबक को धक्का देंगी, यानी क्या देखने को मिलेगा, प्रतिकर्षण। अब देखिए जब इन N और S को पास लाया जाता है तब क्या होता है,
हमने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा हमेशा n से s की ओर होती है। कहां होती है? n से s की ओर, यानी ये जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं इधर के लिए जा रही हैं n से s की ओर, n से s की ओर। जब इनको ये पता चलेगा कि s इनके पास में ही है, फिर से देखिए n से s की ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। जब इनको ये पता चलेगा कि n इनके पास में ही है, तो अब इस n के पास न जाकर के ये रेखाएं यहीं से घूमेंगी और इसके पास चली जाएंगी। ये रेखा जो इधर जा रही थी वह घूमेगी और इधर चली जाएगी। ये रेखा यहाँ जो जा रही थी घूमेगी और इसके पास चली जाएगी। ये रेखा जो इधर जा रही थी घूमेगी, इसके पास चली जाएगी। और ये खटाखट खटाखट ये जितनी रेखाएं इधर जा रही थी वे सारी की सारी इस S के पास चली जाएंगी और उस S को आप फटाक से अपनी तरफ खींच लेंगी। इसलिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है? आकर्षण। तो प्रतिकर्षण क्यों? क्योंकि अगर समान ध्रुव को एक साथ हम लाएंगे तो वे दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देंगी, जिसके प्रतिच्छेद बिंदु पर दो रेखाएं हमें प्राप्त होंगी, जो कि किसी भी विद्युत क्षेत्र रेखा की एक रेखा की दो दिशा असंभव है। इसलिए ये क्या करती हैं? प्रतिकर्षण। जब हम विपरीत ध्रुव को लाते हैं तो इनको देखिए कहां जाना है? n से s की ओर। जब इनको पता चलता है कि s हमारे पास में ही है तो n से s की ओर, ये n से s की ओर फटाफट चली जाती हैं और एक दूसरे को हमें क्या देखने को मिलता है? आकर्षण देखने को मिलता है। तो ये देखिए मैंने प्योर कॉन्सेप्ट आपको समझाया है। यदि आपको समझ में आया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। तो अब मैं इसको रफ कर दूंगा, फिर आगे चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो देखिए हमारा जो अगला टॉपिक है वह है धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। एकदम मस्त मक्खन टॉपिक है। आइए इसको हम बारी बारी से एकदम अच्छे से समझते हैं। देखिए एक हमारे वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ओरेस्टेड, जिनका क्या नाम था? ओरेस्टेड। तो देखिए यह प्रयोग जो है गलती से हो गया। गलती से कैसा हो गया? देखिए भाई ओरेस्टेड जो थे वैज्ञानिक थे, और आप जानते हैं कि वैज्ञानिक लोग कुछ ना कुछ अपने दैनिक जीवन में करते ही रहते हैं, खाली कभी नहीं बैठते। कभी ये एक्सपेरिमेंट तो कभी वो प्रयोग, तो कभी ये प्रयोग, कभी वो प्रयोग, मतलब इनका लगा ही रहता है। तो इन्होंने क्या किया कि एक अपना विद्युत धारा का परिपथ बनाया था, विद्युत धारा का मार्ग बनाया था, यानी कोई परीक्षण कर रहे थे, कोई प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने एक धारावाही चालक लिया था जिसमें धारा प्रवाहित करा रहे थे। उनके टेबल पर एक रखी हुई थी चुंबकीय सुई। इसे हम कहते हैं चुंबकीय सुई भी कहते हैं और ध्रुव सुई भी कहते हैं। अब देखिए चुंबकीय सुई होता क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक को हम समझेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि चुंबक, कोई भी चुंबक अगर है तो उसका उत्तरी ध्रुव जो होता है, उसका उत्तरी ध्रुव जो होता है वह हमेशा पृथ्वी के उत्तर के दिशा में जाकर के ठहरता है। तो इससे क्या हुआ कि जब लोगों को यह पता चला कि हम किसी भी कंडीशन में अगर चुंबक को हम लटका दे स्वतंत्रता पूर्वक, तो वह हमेशा उसकी सुई कहां चली जाएगी? उत्तर के ही दिशा में चली जाएगी। तो क्या किए हम लोगों ने? क्षण चुंबक के एक छोटे से टुकड़े को काटा और इस प्रकार से कर लिया। इतने हिस्से को लाल कर दिया और इतने हिस्से को ऐसे ही रहने दिया। इधर का जो हिस्सा लाल था वह उत्तरी ध्रुव कर दिया गया और इधर का दक्षिणी ध्रुव कर दिया गया और इस सुई को एक डिब्बे में बंद कर दिया गया। अब इस सुई की खासियत यही है कि इसको चाहे किसी भी दिशा में कर दिया जाए, इसकी सुई जो है उत्तरी ध्रुव हमेशा उत्तर के ही दिशा में जाकर के ठहरेगा। तो इसका उपयोग देखिए क्या है कि जब हम आकाश में जाते हैं वायुयान में, तो वायुयान में ऊपर में आपकी रोड रास्ता तो कहीं होता नहीं कि हमें यहां जाना है, ये रोड पकड़े चल दिए, तो वहां पे तो कोई रास्ता होता नहीं है। तो वहां पे हम इस सुई का उपयोग करते हैं। ये हमें दिशा का बताने का काम करती है, इसलिए इसे हम कहते हैं दिक् सूचक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दिक् सूचक, क्योंकि दिशा बताने के लिए समुद्र में, समुद्री जहाज जो होती है, समुद्र में तो कोई रोड रास्ता होता नहीं है, तो इसी को हम उपयोग करते हैं कि इसकी सुई हमेशा उत्तर दिशा में जाकर ठहरती है। तो हम जान जाते हैं कि इसके विपरीत उत्तर होगा, पूरब होगा, पश्चिम होगा। तो इस तरह से इसको हम दिशा को भी ज्ञात करने के लिए इस सुई का उपयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, एक चुंबक है, इसको परेशान कौन कर सकता है? एक चुंबक ही। देखिए गजब का इसमें कंसेप्ट निकल के आया, उस कंसेप्ट को हम आज सीखने वाले हैं। देखिए इसमें क्या है? चुंबक है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। इस सुई में क्या है? चुंबक है। अब इस चुंबक को परेशान कौन कर सकता है? इस चुंबक को विक्षेपित कौन कर सकता है? इस चुंबकीय सुई को विक्षेपित कौन कर सकता है? देखिए अगर हम इसके आसपास कोई और चुंबक लेके आए तो हम जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र में हम पढ़े थे कि चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, अपने क्षेत्र के अंदर अगर कोई वस्तु आती है तो उस पर बल लगाता है या बल का अनुभव कराता है। तो देखिए इसको परेशान
कौन कर सकता है? अगर इसके पास में अगर मैं कोई दूसरा चुंबक लेके आ जाऊं N और S का, तो समान ध्रुव मिलेंगे और प्रतिकर्षण होगा, इसलिए इसकी सुई क्या करेगी? विक्षेप होना शुरू करेगी, परेशान होना शुरू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि इन्होंने अपने टेबल पे वायर यानी तार फैला रखा था, इसको धारा को इन्होंने जैसे ही जोड़ा यानी इसमें धारा प्रवाहित होना शुरू हो गई। विद्युत धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तो इधर धारा बहने लगी। अब जैसे ही धारा बहने लगी, उन्हीं के टेबल पे एक रखी हुई थी चुंबकीय सुई या दिक्सूचक या ध्रुवीय सुई। तो उन्होंने देखा, इस पर जब नजर पड़ी तो देख रहे हैं कि इसका जो इसमें कांटा जो है वह विक्षेपित हो रहा है। इसमें जो ये है उसका विक्षेप मान लेते हैं कि इधर से धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसका विक्षेप किधर आ रहा है? आगे की ओर। पहले यहां खड़ी होती थी ऐसे, लेकिन अब जैसे ही उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई तार के, तो ये सुई क्या हुई? परेशान होना शुरू कर दी। अब फिर उनके दिमाग की बत्ती जली कि भाई इसमें तो हम धारा तार में प्रवाहित कर रहे हैं, ये सुई क्यों परेशान हो रही है? भाई इसको तो चुंबक से मतलब है, तार से धारा से तो कोई लेना देना ही नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? इस धारा को उल्टा कर दिया, जो ये प्लस से माइनस की ओर इधर था, अब इन्होंने इधर कर दिया, यानी इधर से धारा होकर के जा रही है, इस परिपथ को कनेक्ट कर दिया माइनस से प्लस, प्लस से माइनस की ओर। अब धारा का प्रवाह जो पहले ऐसे था, वह धारा का प्रवाह अब इन्होंने ऐसे कराया। तो जब ऐसे कराया धारा का प्रवाह, तो इन्होंने देखा कि चुंबकीय सुई में विक्षेप अब इस दिशा में आ रहा है। तो इससे उनके दिमाग की बत्ती जली और इसके बारे में जब उन्होंने रिसर्च किया, तो वे देखे कि जो आपका इसमें क्या प्रवाहित हो रही है? विद्युत धारा। इसमें क्या है? चुंबक। इसके पहले विद्युत धारा और चुंबक से कोई भी लेना देना नहीं था, कोई भी संबंध नहीं था, किसी को नहीं पता था। लेकिन जब यह एक्सपेरिमेंट हुआ तो पता चला कि विद्युत धारा, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब कहीं भी विद्युत धारा का प्रवाह होता है, तो जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहां से हमें पता चला कि अगर कोई धारावाही चालक है, यानी ऐसा कोई चालक है जिसमें धारा प्रवाह हो रही है, तो उसके कारण क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? चुंबकीय क्षेत्र। तो यहां से निकल के आया कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है वह एक सिक्के के दो पहलू हैं, कि यानी कि जो आपका विद्युत क्षेत्र है उससे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है उससे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो यही रहा ऑरेस्ट का प्रयोग। अब इसके प्रयोगों में देखिए कुछ सिद्धांत इन्होंने ये दिया। इनके प्रयोगों से निष्कर्ष क्या निकला कि अगर इन्होंने धारा का मान बढ़ाया, धारा का मान ज्यादा किया, तो इस सुई का विक्षेप ज्यादा हुआ, इस सुई की परेशानी ज्यादा हुई। अगर धारा को इन्होंने उल्टा किया तो सुई का विक्षेप भी क्या आ रहा है? उल्टा आ रहा है। तो 3-4 निष्कर्ष इनसे निकला कि यदि धारा के मान को बढ़ा रहे हैं, पहला निष्कर्ष, यदि धारा के मान को बढ़ा रहे हैं, सबसे पहला निष्कर्ष कि जब चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई में विक्षेप देखने को मिलता है। पहला निष्कर्ष। नंबर 2, यदि धारा के मान को बढ़ाया जाएगा तो इसमें विक्षेप का मान भी बढ़ेगा। अगर धारा ज्यादा इसमें प्रवाहित की जाएगी, ज्यादा वोल्टेज इसको दिया जाएगा, तो इसमें विक्षेप ज्यादा होगा। तीसरा चीज इन्होंने क्या देखा कि यदि धारा की दिशा को बदल दिया जाए, धारा की दिशा को अगर उल्टा कर देते हैं, तो इस चुंबकीय सुई का विक्षेप भी क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। तो ये रहा आपका ऑरेस्ट का सिद्धांत। आपका जो पाठ का जो नाम है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। मैंने इसीलिए इसी कंसेप्ट को मैंने सोचा कि इस कंसेप्ट को बताने के बाद आपको पाठ के नाम को समझाऊंगा। तो पाठ का नाम है विद्युत के चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए यहां से क्या था, आपके बुक का जो पहला टॉपिक था वह कुछ अलग था। पहले विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाएं थी, चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं थी, चुंबकीय बल रेखाएं थी, इसलिए मैंने पहले उसको समझाया। फिर देखिए इसमें यह था आपका कि ऑरेस्ट का प्रयोग। तो ऑरेस्ट के प्रयोग के आधार पर यह पता चला कि विद्युत धारा और चुंबक में एक संबंध होता है। तो यहाँ पे देखिए है क्या, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत द्वारा जो चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसकी चर्चा इस वीडियो में, उसका अध्ययन हम इस पाठ के अंतर्गत करने वाले हैं। तो देखिए हम लोगों ने इस पाठ के काफी चीजों को अच्छी तरह से भली भांति कांसेप्ट के साथ समझ लिया है। इसके बाद के वीडियो में हम समझेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हमारे सीधे हाथ का नियम, दाहिने अंगूठे का नियम क्या कहता है। पहले उस टॉपिक को मैं एकदम लॉजिकली आप लोगों को समझाऊंगा, फिर आगे इस वीडियो को दैनिक करूंगा। तो इसका जो अभी ये सब जितना बताया गया, इसका नोट्स आपको इसके अगली स्लाइड में प्रॉपरली
अच्छी तरह से सब कुछ मिल जाएगा। आप वहां से अपने उत्तर पुस्तिका में अपने नोट्स कॉपी में लिख लेंगे। तो आइए इसको रफ करते हैं। रफ करता हूं। तो देखिए आपका अगला टॉपिक जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए दाहिने हाथ का नियम। तो देखिए दाहिने हाथ का नियम क्या करता है, मैं अलग अलग एग्जांपल अलग अलग ढंग से 4 एग्जांपल लिया हूं ताकि किसी भी प्रकार का आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट आपके पास न रहे। जो दाहिने हाथ का नियम है आपका क्या कहता है कि हमें धारा की दिशा में, इसमें धारा की दिशा किधर है, आई धारा की दिशा है ऊपर की तरफ, इसमें धारा की दिशा है नीचे की तरफ, इसमें धारा की दिशा इधर है, इसमें धारा की दिशा इधर है। तो हमें देखिए ये जो दाहिने हाथ का नियम है वह क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित हो रही हो तो यदि धारा की दिशा में हम अपने अंगूठा को कर दें, धारा की दिशा में अपने क्या कर दें अंगूठा को, धारा की दिशा ऊपर है तो अंगूठे को हम क्या करेंगे ऊपर की ओर और उंगलियों को घुमाएंगे। धारा की दिशा में हम क्या कर दें अपने अंगूठे को कर दें, उंगलियों को घुमाएंगे। फिर से एक बार कि जिधर धारा आपकी प्रवाहित हो रही हो उधर हमें क्या करना है अपने दाहिने हाथ के अंगूठे को करना है, सीधे हाथ को काम में लेना है। हमेशा याद रखिएगा सीधे हाथ को काम में लेना है। धारा की दिशा में अपने सीधे हाथ के अंगूठे को अगर कर दें और अपनी उंगलियों को घुमाएं, अपने उंगलियों को घुमाएं तो जिधर आपकी उंगली घूम रही है, जैसे इधर धारा की दिशा कर दें, अगर इधर करेंगे हम इधर करेंगे तो इधर तो घूम नहीं सकता है, तो धारा की दिशा में हम क्या करेंगे अंगूठे को करेंगे और उंगलियों को घुमाएंगे। तो अगर अंगूठे को इधर करते हैं तो उंगलियां किधर घूम रही हैं अंदर की ओर, इस प्रकार से घूम रही हैं। उंगलियां आपकी किधर घूम रही हैं अंदर की ओर, इस प्रकार से। हाथ किधर से घूम रहा है इस प्रकार से। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होगी वह कहां होगी इस तरफ होगी। अब इसको हम देखते हैं सीधे हाथ के उंगलियों को काम में लेना है तो अंगूठे को करते हैं धारा की दिशा में। इसमें धारा की दिशा किधर है अंदर की ओर है तो अंगूठे को हम कहां किए धारा की दिशा में अंदर की ओर। उंगलियां किधर घूम रही हैं इधर, उंगलियां किधर घूम रही हैं इधर, तो उंगलियां बाहर की तरफ घूम रही हैं। तो यहां पे जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा उंगलियां इस साइड में, देखिए धारा की दिशा में अंगूठा उंगलियों को घुमा रहे हैं तो धारा की दिशा में अंगूठा और उंगलियों को घुमा रहे हैं तो उंगलियां इस तरह से बाहर की तरफ घूम रही हैं। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा बी की जो दिशा है बाहर की तरफ होगी। इसमें देखते हैं धारा की दिशा में अंगूठा करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घुमाएंगे। धारा की दिशा में अंगूठा, धारा इसकी इस साइड में है, धारा की दिशा में अंगूठा कर दिए और उंगलियों को घुमाएंगे तो उंगलियां हमारी अंदर से बाहर की तरफ इस तरह से घूम रही हैं, अंदर से बाहर की तरफ। तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वह कहां होगा अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि ये आपका होगा इस तरह से, इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र होगा अंदर से बाहर की तरफ इस तरफ होगा। अब इसमें अगर हम देखें तो इसमें धारा की दिशा इधर है और उंगलियां इस तरह से घूम रही हैं अंदर की तरफ। तो इसमें जो आपका इसमें धारा की दिशा होगी वह कहां होगी अंदर की तरफ इस साइड में। धारा की दिशा में अंगूठे को करना है, उंगलियों को घुमाना है तो इसमें उंगलियां किधर आ रही हैं अंदर की तरफ। तो आपका इसमें चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से होगा। तो देखिए चारों एग्जांपल के थ्रू हमने समझा है कि दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम क्या कहता है। तो दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम यही कहता है कि यदि हम किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही हो तो धारा की दिशा में अंगूठे को कर दें तो उंगलियां हमारी जिस दिशा में घूमेंगी उसी दिशा में होगा आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो डियर स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो आज के वीडियो में इतना ही। इसका जो शेष पार्ट है मैं अगले वीडियो में इसको आप लोग तक जरूर पहुंचाऊंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर आप नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए गुड बाय।